अब खबरों को देंगे रफ्तार, आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। त्योहारी मांग और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में नई पीढ़ी के सुधारों के कारण अक्टूबर में यात्री वाहनों और दोपहिया की खुदरा बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वाहन डीलरों के संगठन फाडा की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया कि अक्टूबर 2025 में यात्री वाहनों की बिक्री 11.35% बढ़कर 5,57,373 इकाई पर पहुंच गई। दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर अक्टूबर में 51.76% बढ़कर 41,49,846 इकाई दर्ज की गई। फेस्टिव सीजन के दौरान हर 2 सेकंड में एक कार और हर सेकंड में करीब 3 टू व्हीलर बिके। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा के आंकड़ों के अनुसार इस फेस्टिव सीजन में करीब 7.67 लाख पैसेंजर व्हीकल्स और 40.5 लाख टू व्हीलर्स बेचे गए, यानी कि रोजाना औसतन 18,261 पैसेंजर व्हीकल और 96,500 टू व्हीलर की बिक्री हुई। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 23% और टू व्हीलर सेगमेंट में 22% की साल दर साल ग्रोथ दर्ज की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी छलांग है। तो गाड़ियों की रिटेल बिक्री ने अब इतिहास रच दिया है। दोपहिया वाहनों की बिक्री ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। फेस्टिव सीजन में हमने देखा खास तौर पर जिस तरीके से गाड़ियों की कहीं ज्यादा बिक्री देखने को मिली है, जो साफ बताता है कि जीएसटी 2.0 का असर देखा जा रहा है, जिसके बाद रिकॉर्ड तोड़ बिक्री गाड़ियों की टू व्हीलर्स की देखने को मिली। जीएसटी 2.0 लागू होते ही जबरदस्त तेजी ऑटो बाजार में आई है और हमने देखा किस तरीके से जीएसटी 2.0 लागू होते ही अगले ही दिन लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी गाड़ियों के शोरूम में और जबरदस्त बिक्री इस बार गाड़ियों की देखने को मिली। चाहे वो गाड़ियां हो, दोपहिया वाहन हो, सभी रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर खासा बूम कर रहा है, जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आइए और जानकारी लें। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, ऑटो बाजार ने कहीं ज्यादा तेजी पकड़ ली है और बेहद बड़ी वजह उसकी जीएसटी 2.0 रहा है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जीएसटी 2.2 में जिस तरीके से जीएसटी के स्लैब में बदलाव आए हैं, उसके बाद से अक्टूबर में अगर वाहनों और दोपहिया की बिक्री की बात की जाए तो एक नया रिकॉर्ड सामने आया है। वाहन डीलरों के संगठन फाडा द्वारा शुक्रवार को आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें कि बताया गया कि अक्टूबर 2025 में यात्री वाहनों की बिक्री 11.35% से बढ़कर 5,57,373 इकाई पर पहुंच गई है। वहीं दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार अक्टूबर में 51.76% से बढ़कर 31,39,846 इकाई पर दर्ज की गई है। ये कहा जा सकता है कि फेस्टिव सीजन के दौरान जिस तरीके से जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ था, उसकी वजह से आंकड़ों में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदलाव देखा जा रहा है। हर सेकंड में करीब 3 टू व्हीलर बिके और अगर बात की जाए तो हर 2 सेकंड में एक कार की बिक्री जो है होती हुई नजर आई। अगर बात की जाए आंकड़ों के अनुसार इस फेस्टिव सीजन में करीब 7.67 लाख पैसेंजर व्हीकल्स, कार, एसयूवी, वैन वगैरह जो है वो खरीदी गई है। वहीं 40.5 लाख टू व्हीलर्स जो है वो खरीदे गए हैं। यानी कि जो आंकड़ा है उसमें एक बड़ा बदलाव जो है देखा गया है। अगर रोजाना औसतन की बात की जाए तो 18,261 पैसेंजर व्हीकल और 96,500 टू व्हीलर की बिक्री हुई है। पैसेंजर व्हीकल स्टेटमेंट में 23% और टू व्हीलर सेगमेंट में 22% साल दर साल की ग्रोथ दर्ज की जा रही है। ये एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि बड़ी छलांग जो है लगातार ऑटोमोबाइल्स में देखी जा रही है। जब जीएसटी स्लैब के बदलाव के बाद लगातार खरीदारी जो है, चाहे टू व्हीलर वाहन हो चाहे फोर व्हीलर चालक हो, उनकी खरीदारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें 22 से 23% की ग्रोथ दोनों ही चीजों में देखी जा रही है। का ये खासा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर खासा बूम होता हुआ नजर आया और हमने देखा था भावना, तमाम अपडेट्स हमने अपने दर्शकों को भी दिए थे। आप भी लगातार ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रही थी। जिस तरीके से जीएसटी 2.0 लागू होते ही अगले ही दिन हमने देखा गाड़ियों के शोरूम के बाहर लंबी लंबी कतारें थी, लोग गाड़ियां खरीदने पहुंच रहे थे। ना केवल गाड़ियां लेकिन टू व्हीलर्स की ग्रोथ भी खासा देखने को मिली है यहाँ पर।
जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं जीएसटी स्लैब में जिस तरीके से परिवर्तन हुए, जीएसटी 2.2 जब से लागू हुआ, तो कहीं न कहीं टू व्हीलर्स वाहन या फोर व्हीलर की बात की जाए तो उनके रेटों में इतना फर्क देखने को मिला कि उनकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर टू व्हीलर या फोर व्हीलर की बात करें तो 22 से 23% का छलांग, यानी कि ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। एक तरीके से कहा जा सकता है बड़ा आंकड़ा, क्योंकि अक्टूबर में जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो जीएसटी स्लैब में बदलाव हुए उसकी वजह से ये है, एक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स में जो है एक बड़ी छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बिक्री जो है बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर लगातार बिक्री भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए भावना।